प्यारे बच्चों नमस्कार। एएमएस ड्रिल और एएमएस गुरुकुल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एएमएस ड्रिल जो हायर मैथमेटिक्स पर डिस्कशन करते हैं हम, और एएमएस गुरुकुल जो हमारा है उसमें क्लास 12 के लेवल, स्टैंडर्ड लेवल के जो मैथमेटिक्स होंगे उस पर हम डिस्कशन करना स्टार्ट कर रहे हैं और कर भी रहे हैं और आगे कंटिन्यू उस पर वर्क करते रहेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस ये कि फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। रियल फंक्शन फंक्शन को हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट को डाउट था, उसको मैं क्लियर करने के लिए एक वीडियोस को दोबारा बना रहा हूँ। यहाँ पर दो क्वेश्चंस लिए हैं, दोनों के कंसेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में दोनों के तरीकों में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों के पैटर्न में आंसर एक होगा या अलग अलग होंगे, तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहले में क्या करेंगे, डोमेन ऑफ 1/mod x माइनस एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट में एक डिनोमिनेटर्स में है। दूसरे में हमारे पास क्या है कि डोमेन x माइनस मॉड एक्स है। अब यहाँ पर ये आपको डिसाइड करना है, देखना है कि क्या दोनों के केसेस में डोमेन एक ही आने वाला है। अगर नहीं आता है तो फिर क्या रिजल्ट्स मिलेगा, उस पर हमको पॉइंट आउट करना है, फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो दोनों को डिटेल्स में हम डिस्कशन करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों का इसको हम नंबर लाइन पे भी कैसे ड्रॉ करके देखेंगे, उसको भी समझेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए देखिए अगर इस तरह का स्क्वायर रूट में कोई नंबर्स है तो हमको ये हमेशा फोकस आउट रखना है, यदि वो नंबर डिनोमिनेटर्स में है तो वो हम ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, वो क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। न्यूमरेटर में है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो सकता है, पर डिनोमिनेटर्स में है स्क्वायर रूट के केस में तो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। पहली कहानी वर्कआउट्स हो गया कि जो इन स्क्वायर रूट के इनसाइड है वो ग्रेटर देन बेटा है, टोटल रिजल्ट नहीं ग्रेटर देन है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चंस का जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर है, इसी को हमको चेकआउट्स करना है। यदि जो मान लीजिए फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है और दैट पॉइंट इज द मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब मेन पॉसिबिलिटीज यहाँ पर आपको ये चेकआउट ध्यान रखना है, ये जो डिनोमिनेटर्स है, मतलब इफ पॉसिबल, ध्यान रखिएगा, इफ पॉसिबल। अब समझते हैं हम पॉइंट्स को। इफ पॉसिबल है, इफ पॉसिबल मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मॉड एक्स माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन इट इज पॉसिबल। ठीक है, ये क्लियर हुआ फंडा। अब इसी लाइन को अगर मान लीजिए हम नंबर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, अब ग्रेटर देन जीरो होने की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उसको चेक करते हैं। सपोज हम मान लेते हैं x की वैल्यू कोई आपने सपोज कंसिडर कर लिया 2, x की वैल्यू हमने एक नंबर लॉजिकली हमने कंसिडर किया 2। तो अब समझो यहाँ पर 2 मॉड 2 माइनस 2, क्या आ गया आपका मॉड 2 का मतलब क्या है, 2 माइनस 2, सो इट मीन्स इट विल बी जीरो। बट यहाँ कंडीशंस हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। मतलब अगर टोटल फंक्शन तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, लेकिन अगर हम x की वैल्यू जीरो से बड़ी ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। मतलब यहाँ पे जो केस हो गया वो फेल हो गया। क्या हुआ, हमारा फेल हो गया जो कंडीशंस लगा रहे हैं। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पर, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करें स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू जीरो होता है। बट इधर कोई भी वैल्यूज हम कंसिडर कर रहे हैं x के जीरो से ग्रेटर देन, अगर हम कोई वैल्यू को एग्जिस्ट करेंगे, टेकन करेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट आएगा। इट मीन्स क्या हुआ, आपका रिजल्ट कहाँ पे जाएगा, अब ध्यान रखिए। तो रिजल्ट अब हमारा कहाँ जाने वाला है, इसके इधर जाएगा। कहाँ पे जाने वाला है, इस साइड में, इस साइड में। देखिए कैसे, सपोज मान लिया x की वैल्यू लिखी मैंने -1, ठीक। तो इस वाले रिजल्ट पर अगर हम फोकस करें तो देखिए -1, ठीक, मॉड लगा माइनस, फिर x की वैल्यू -1, सो वी गेट मॉड लगा है। तो मॉड का मतलब क्या होता है, सिंपली आपको पता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, पॉजिटिव डिस्टेंस हो गया तो 1, और यहाँ 1 प्लस 1 दैट इज द 2, सो विच इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स ये जो रीजन है हमारा, अगर हम इसको दो रीजन में बांट दें स्टूडेंट्स, एक रीजन आपका ए कर दें और ये रीजन आपका हमारा बी कंसिडर कर दें, तो इस बी रीजन के लिए एग्जिस्ट होगा, जीरो इंक्लूड नहीं है,
जीरो इंक्लूड नहीं है तो एक जनरल से मान लीजिए होलो सर्कल आप बना सकते हो। जब हम आगे अभी इनइक्वालिटी वाला चैप्टर्स पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं इसको डिटेल्स में फोकस करने की कोशिश करूंगा। तो अब ये आपका पॉइंट आउट क्लियर हुआ कि इसकी जो रेंज है, मतलब x कहां से कहां तक बिलोंग्स करने वाला है। देखिए सिंपल, इधर जा रहे हैं, कोई लिमिट्स नहीं है, मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल हो गया अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। इस नंबर लाइंस के थ्रू हम इसको डिस्कस कर पाए। अब दूसरे वाले केस में आइए, इस वाले केस की वर्कआउट्स करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को समझना है कि क्या दोनों के केसेस में हमारा जो इंटरवल है, जो डोमेन है, वो क्या सेम आने वाला है, उस पर हमें फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट है एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ठीक, तो पहला इफ पॉसिबल है, इफ पॉसिबल यदि ये संभव होता है, इफ पॉसिबल x माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन जीरो, इस केस के लिए ये पॉसिबल है। ओके, इस केस के लिए क्या है ये स्टूडेंट, पॉसिबल है। क्लियर हुआ फंडा। डिनोमिनेटर्स में है तो वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। जीरो रखेंगे नॉट डिफाइन आएगा, सो डज इट मैटर्स। अब आते हैं हम x की वैल्यू को ले करके, ठीक है, x की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं। एक सिंपल सा तरीका है ऑन नंबर लाइंस पर इसको ड्रॉ करके। देखिए नंबर लाइन पे हम इसको अगर रिप्रेजेंट कर दें, सपोज दिस मान लीजिए इस तरह से किया, x इक्वल टू जीरो है, यहाँ पर x इक्वल टू जीरो ले लिया, क्योंकि इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, होलो सर्कल कर दिया इसके राइट में और इसके लेफ्ट में हमको चलना है। ठीक है, तो अब सपोज मान लीजिए हमने कंसिडर किया x इक्वल टू वन ले लिया या थ्री, कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए वन माइनस मॉड ऑफ वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। मीन्स आना क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये नॉट ग्रेटर देन जीरो, खुद का खुद से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो जो ये रीजन हमारे पास बना, ये इधर वाला नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तब इस केस में ये क्या हो रहा है, आपका नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। कौन से केस में, इस वाले केस में ये नॉट एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, क्लियर हुआ। रीजन मान लीजिए ए है हमारे पास। अब इस रीजन बी में चेक कर लेते हैं। मान लीजिए सपोज x इक्वल टू माइनस टू कंसिडर, तो देखिए यहाँ पे माइनस टू लिखा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया, माइनस टू कंसिडर किया। हियर जो वैल्यूज है यहाँ पे लिखा माइनस और फिर यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस टू। ठीक, कंसिडर कर लिया और यहाँ पर आया हमारे पास इक्वल टू, देखिए अब माइनस टू। ठीक, माइनस टू आया और यहां से फिर माइनस टू आया। ठीक, माइनस टू आ गया, वैल्यूज को चेक करते हैं, माइनस टू, ये क्या हो गया, माइनस फोर आ गया, माइनस फोर आ गया। ठीक है, तो अब माइनस फोर जो है जीरो से ग्रेटर देन है या लेस देन है, रिजल्ट क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन। माइनस फोर आया जो कि लेस देन क्या है, जीरो है। माइनस फोर क्या आपका लेस देन जीरो है, बट रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए था बेटा, ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए था। माइनस फोर मतलब पॉजिटिव आता, तभी हम रिजल्ट को कंसिडर कर सकते थे। जो टोटल रिजल्ट हमारा ये आया ग्रेटर देन जीरो है, बट आ क्या रहा है यहाँ पे आपका लेस देन जीरो, जो रिजल्ट हमारे पास। तो लेस देन जीरो इट मीन्स ये जो रीजन बी है यहाँ पर भी ये क्या करेगा, नॉट एग्जिस्ट होगा। तो अगर अब दोनों केसेस में ये नॉट एग्जिस्ट कर रहा है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल फाइव, मतलब ये ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, इससे आपका क्या रिजल्ट मिला, ये चीज आपको फोकस आउट करनी होगी स्टूडेंट। इसके फायदा, इससे हमारा एक डिफरेंस ये मिल रहा है कि देखिए सिर्फ हमने क्या किया, साइन का इधर उधर किया, रिजल्ट जो डोमेन के रेंज में है बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो हम पॉइंट आउट करके भी इसको फाइंड कर सकते थे, पॉइंट आउट से भी हमको यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। मॉडुलस वाला कंसेप्ट यूज करके भी फाइंड आउट किया जा सकता है। दोनों के केसेस में यहाँ पे वर्कआउट आप कर सकते हो जो भी है। तो ये नंबर ऑफ रियल लाइन पर भी प्लॉट करके हम इस वाले पॉइंट पर फोकस कर सकते थे। ठीक है, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।